हेलो दोस्तों। तो अब आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टोंस नदी के बारे में, जिसको हमने बताया था कि गंगा के अपवाह तंत्र के अंतर्गत जैसे चंबल, टोंस और सोन नदी। तो हमने चंबल और सोन के बारे में समझा है। आज हम बात करेंगे टोंस नदी के बारे में। ठीक, टोंस नदी। पहला इसका अगर हम देखें कि उद्गम कहाँ है, एक चीज़ और याद रखें कि इसे टमस नाम से भी जानते हैं, टमस नदी। ठीक, तो ये नामों में आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, मेन बात ये है। तो इसका प्राचीन नाम जो है, इसका प्राचीन नाम याद रखें कि इसे तमसा बोला जाता है, तमसा। ठीक, प्राचीन नाम इसका तमसा है। अब इस नदी का उद्गम क्षेत्र की बात करें कि उद्गम कहाँ से है, तो इसका उद्गम क्षेत्र यह सतना जिले के अंदर एक तमसा कुंड जलाशय है जो कि कैमूर में है। तो कौन सा? तमसा कुंड। तो लिखें आप, तमसा कुंड, कैमूर श्रेणी है और सतना जिला। ठीक, सतना जिला, यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है और यह नदी गंगा नदी में जाकर अपना विलय करती है। यानी कि इसका जो विलय है वह विलय कहाँ है? गंगा नदी पर। गंगा नदी प्रयागराज के निकट, प्रयागराज के निकट इसका जो है तो संगम आपको मिलेगा। यानी कि कहा जाए कि जहाँ जाके ये अपना विलीन कर देती है, तो प्रयागराज के निकट। ठीक, यहाँ इसका ये है। अब इस नदी का इम्पॉर्टेंट है कि आपको जानना है इसकी सहायक नदियाँ, कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ। ठीक, तो याद रखना दो राज्यों पर है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनमें एक नदी है बहुटी। ठीक, बहुटी नदी, बिछिया नदी। कौन सी? बिछिया नदी। और बेलन नदी। और नेक्स्ट है सेलार नदी। नेक्स्ट है महान नदी या महाना नदी। ठीक, महान या महाना आप कर लें, महाना। ठीक, ये आपको नदियाँ इसकी सहायक मिलेंगी। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह सबसे ऊंचा जलप्रपात है बहुटी। अब ये जो बहुटी जलप्रपात है यह इसके सेलार नदी पर है। तो इसमें एक जलप्रपात है, कौन सा? बहुटी, बहुटी जलप्रपात। ठीक, यहाँ हम लिख देते हैं जलप्रपात, है ना, बहुटी जलप्रपात। तो बहुटी जलप्रपात है, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ये याद रखना है। ठीक, जलप्रपात, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात बहुटी जलप्रपात है, जिसकी हाइट लगभग 198 मीटर है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। किसमें? सेलार नदी पर। नेक्स्ट चलते हैं, आपने चचाई जलप्रपात का नाम सुना होगा। ठीक, तो ये जो चचाई जलप्रपात है यह है बीहड़ नदी पर। किस पे? बीहड़ नदी, यह भी इसकी एक सहायक नदी है। कौन सी? बीहड़ नदी। तो लिखें आप, बीहड़ नदी। और इसके जलप्रपात का क्या नाम है? चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात आप लिखते चलेंगे। और बीहड़ में ही एक और जलप्रपात है और वो जलप्रपात है प्रियावन जलप्रपात। कौन सा? प्रियावन। ठीक, प्रियावन जलप्रपात है, इसी में पाया जाता। अब एक बात आप और ये लिखें कि ये जो महान नदी है, महाना नदी जो है, इसमें क्योटी जलप्रपात पाया जाता है। क्योटी,
ये आपको याद रखने हैं क्योंकि ये प्रश्न बनते हैं, है ना, इसलिए ये आपको यहाँ इम्पोर्टेंट बताए जा रहे हैं। अब जो तमसा नदी है या तमस नदी, इसमें एक जलप्रपात है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। जलप्रपात, उस जलप्रपात का नाम है पूर्वा। क्या? पूर्वा। इस पूर्वा को याद रखना है। तो इतनी बातें हमें जो है तो इस टोंस नदी पर याद रखनी होती हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट नदी के बारे में समझते हैं कि नेक्स्ट नदी है, और एक एक करके अब जो है तो हमें ज़्यादा नदियों के बारे में इन डेप्थ नहीं जाना है, लेकिन इतना जान लेना है कि ताकि हमें समस्याएं ना हो। तो इम्पोर्टेंट नदी नेक्स्ट लिखेंगे आप, बेतवा नदी। कौन सी? बेतवा, बेतवा नदी। ठीक, इसका प्राचीन नाम है वेत्रवती। ठीक, वेत्रवती नाम भी इसका जाना जाता है। इसका उद्गम की बात करें, उद्गम तो यह कुम्हरा गांव से होता है। कुम्हरा गांव, रायसेन। कहाँ से? कुम्हरा गांव, रायसेन जिले से इसका उद्गम होता है। यह जो नदी है यमुना नदी में जाकर अपना जल मिलाती है। तो विलय की बात करें हम इसका विलय कहाँ होगा? यमुना नदी पर। यमुना नदी कहाँ? यूपी, हमीरपुर। ठीक, तो ये हमीरपुर में जाके मिलती है, यूपी में। नेक्स्ट बात कि यह जो नदी है यह बुंदेलखंड की जीवन रेखा मानी जाती है। ठीक, तो वो बुंदेलखंड की जीवन रेखा क्या मानी जाती है? बुंदेलखंड की जीवन रेखा मानी जाती है, ये याद रखना है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहते हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक, तो ये बुंदेलखंड की जीवन रेखा मानी जाती है। इसकी कुछ सहायक नदियों की बात करें, एक और हमने बताया था कि इसे मध्य प्रदेश की गंगा बोलते हैं। किसके आधार पर? प्रदूषण के आधार पर। ये हमने पहली क्लास में ही बता चुके थे, आप यहाँ भी नोट डाउन कर लेंगे। इसकी सहायक नदियाँ, तो इन सहायक नदियों में समझें कि एक नदी है बीना नदी, नाम है बीना नदी, जामनी नदी, ठीक, धसान नदी आदि। तो ये याद रखने हैं आपको क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि तवा नदी के बारे में पूछ लिया गया था, अब जबकि वो यमुना नदी उसकी नर्मदा की सहायक नदी है। तो ऐसे करके नदियों के बारे में पूछ लेता है, तो जब आपको याद रहता है तो ये पता होता है कि ये नदियाँ इसके आसपास हैं। ठीक, क्षेत्र आपको अंदाजा लग जाता है कि ये इस क्षेत्र के आसपास आएंगे। इसकी परियोजना की बात करें, इस नदी की परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, तो परियोजनाएं तो लिखेंगे आप सम्राट अशोक परियोजना। क्या है? सम्राट अशोक परियोजना। ठीक, ये जो सम्राट अशोक परियोजना है यह जिला विदिशा में आता है। किसमें? जिला विदिशा में। नेक्स्ट बात करें कि इसमें एक परियोजना है राजघाट परियोजना। कौन सी? राजघाट परियोजना। ठीक है, राजघाट परियोजना, इसी परियोजना को बोलते हैं रानी लक्ष्मी बाई परियोजना। ठीक, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के संयुक्त क्षेत्र में पाई जाती है, अशोकनगर में। ठीक, अशोकनगर जिला।
तो ये बातें आपको याद रखना। कुछ और भी हैं, जैसे माता टीला परियोजना। ठीक, कौन सी? माता टीला। माता टीला परियोजना क्या करते हैं कि परियोजना लिख देते हैं और बताते हैं कि आप मिलान करें कि यह कौन सी परियोजना है। परीक्षा, छतरी नहीं, छता, है ना, परीक्षा परियोजना। तो इस तरह करके इसकी परियोजनाएं पाई जाती हैं। अब इसमें कुछ क्षेत्र है, कुछ जिले हैं जो इम्पोर्टेंट जिले हैं, इन्हें जरूर आप याद रखें। जैसे बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने ओरछा का। ठीक, क्या? ओरछा नाम सुना होगा, ओरछा का किला। ऐसे ही आप लोगों ने सांची नाम सुना होगा, तो लिखें आप सांची। ऐसे ही आपने चंदेरी का नाम बहुत सुना होगा, चंदेरी। ठीक, तो ये क्या है कि ये वो जगह हैं जो इस नदी के किनारे हैं। तो इस नदी के किनारे के शहर जो हैं, तो ये हैं ओरछा, चंदेरी, सांची। इनको आपको याद रखना है। और भी ज़िले हैं, लेकिन आपको ये इम्पॉर्टेंट ज़िले हैं जिन्हें आपको याद रखने हैं। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट रिवर की तरफ चलते हैं। और हमारी नेक्स्ट रिवर है, हम बात करेंगे केन रिवर के बारे में। ठीक, तो नेक्स्ट रिवर क्या है हमारी? केन। केन के बारे में समझते हैं। हमने बताया भी था कि मध्य प्रदेश की सबसे खूबसूरत नदी का दर्जा किसे प्राप्त है? केन नदी को, केन नदी। ठीक, तो यह भी कैमूर वाले क्षेत्र से जो है तो उद्गमित होती है, यानी कि कटनी वाले क्षेत्र, तो कैमूर पहाड़ियों से, कैमूर पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, उद्गम। ठीक, इसका उद्गम होता है। दूसरा, यह जो नदी है तो यह भी किसमें विलय होती है? यमुना में। तो इसका विलय यमुना में। कहाँ विलय होता है भाई? उत्तर प्रदेश में। ठीक, बांदा जिले के आसपास। तो कहाँ? बांदा जिला, उत्तर प्रदेश। ये बात आपको याद रखनी है। अब इसकी जो है तो अब जाने कि सहायक नदियां कौन सी हैं। इसकी सहायक नदियां, इस नदी की सहायक नदियां, तो उर्मिल नदी, लिखें आप उर्मिल नदी, इसकी सहायक नदी है। ऐसे ही शोनार नदी, इसकी सहायक नदी है। ऐसे ही श्यामरी नदी, श्यामरी नदी। ठीक, और गुदेन नदी, चंद्रावल नदी और चंद्रावल नदी। ये इसकी क्या है? सहायक नदियां। इसमें जलप्रपात है, जैसे कि जलप्रपात, और उसका नाम है पांडव जलप्रपात। क्या है? पांडव जलप्रपात। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट है गाथा जलप्रपात, गाथा जलप्रपात। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट आप लिखेंगे रनेह जलप्रपात, रनेह जलप्रपात। अच्छा, इनका अगर क्षेत्र लिखें कि ये किस किस जिले में है, तो ये पांडव और गाथा जलप्रपात जो हैं यह पन्ना जिले में मिलते हैं, जबकि रनेह जलप्रपात जो है यह छतरपुर में मिलता है। ठीक, छतरपुर, छतरपुर में यहाँ मिलता। अब इस में कुछ परियोजनाएं हैं, तो उन परियोजनाओं को लिख लेते हैं। परियोजनाएं, ठीक, परियोजनाएं। तो लिखें आप गंगाऊ परियोजना, गंगाऊ परियोजना। ठीक, ये गंगाऊ परियोजना पन्ना और छतरपुर में है, पन्ना छतरपुर जिले में। ठीक, ऐसे लिखेंगे उर्मिल परियोजना, उर्मिल परियोजना यह छतरपुर में है। कहाँ है? छतरपुर में। ठीक, हमने बताया भी था कि केन में एक घड़ियाल केंद्र बनाया गया है, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे कि केन नदी पर केन घड़ियाल केंद्र स्थित है।
ठीक। और ये भी बताया था कि यह मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी मानी जाती है। ठीक, ये पर्यटन विभाग ने इसे दिया था। तो दो चीज़ें लिखना है, तो सबसे सुंदर नदी, सबसे सुंदर नदी का दर्जा किसने दिया था भैया? पर्यटन विभाग ने। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा दिया गया था। ठीक, ये बात याद होनी चाहिए। तीसरी बार हमने कहा कि केन जो है, तो केन नदी में घड़ियाल केंद्र है ना? तो केन घड़ियाल केंद्र भी स्थित है। ये बातें आपको याद रखनी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले भारत में नदी जोड़ो जो परियोजना बनाई गई थी, वह बनाई गई थी केन बेतवा लिंक परियोजना। क्या बनाया गया था? केन बेतवा लिंक। ठीक, ये दो नदियों को जोड़ने की जो परियोजना बनाई गई थी, ये पहली परियोजना थी जो कि प्रस्तावित की गई थी 2005 में। कब? 2005 में। तो याद रखना कि भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है ये, नदी जोड़ो परियोजना है। इस बात को याद रखना। अगर प्रश्न पूछता है कि भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना का नाम बताएं, तो कौन सी होगी? यही केन परियोजना होगी। इसमें दो राज्य हैं, ये संयुक्त परियोजना है। कौन सी है? संयुक्त परियोजना। इसमें है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। पहले मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश से ओरिजिन होती है ये रिवर। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये इसकी जो है तो नदियों की संयुक्त परियोजना है इन दोनों राज्यों से मिलके। अर्थात इसमें जो बनाई जाएगी नहर, ये लगभग मानी जाती है कि 221 किलोमीटर होगी। तो नदी जोड़ने के लिए जो इसमें नहर बनाई जाएगी, नहर यह होगी 221 किलोमीटर की। ये बात आपको याद रखनी है, इतनी लंबी होगी, है ना? और सुरंग भी बनाई जाएंगी जहाँ से काट पीट के, तो ऐसे 2 किलोमीटर इसका सुरंग माना जाता है। ये परियोजना लगभग 14 जिलों को लाभान्वित करेगी, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो कितने जिलों को? 14 जिलों को ये प्रॉफिट पहुंचाएगी। मतलब कि जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, जो उन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभाव डालेगी, जैसे कि पन्ना है, छतरपुर है, टीकमगढ़ है, इन जिलों को। इधर यूपी के बांदा है, महोबा है, झांसी है, ललितपुर है, इनको। और बकाया जो है तो निमाड़ के क्षेत्र ही हैं, बिदिशा रायसेन आएगा, दतिया शिवपुरी आएंगे, सागर दमोह आएंगे, तो ये सभी जिले। तो इस तरह करके इस क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवनदायिनी नदी मानी जाएगी। तो यह नदी कुछ चरणों में बनाई गई, पहला चरण, दूसरा चरण करके। तो ये बातें आपको याद रखनी। तो एक इतना इन डेप्थ हम इस रिवर के बारे में आपको नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, बस हमने ये बताया है कि ऐसे करेगी। और याद रखें कि 2 चरण में अभी दिया गया है, 2 चरण। ठीक, तो पहला चरण में हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि दौधन बांध, क्या दौधन बांध, तो इसे जरूर आप लिख ले। फर्स्ट चरण में है, एक है दौधन बांध, यह बनाया जा रहा है छतरपुर में। सेकंड में लिख लें आप, सेकंड चरण में कई बांध बनाए गए हैं, लेकिन 1-2 बांध आप बता दें, जैसे कि लोबर उर बांध, यह बनेगा शिवपुरी। ऐसे ही बीना कॉम्प्लेक्स, यह है सागर में। और कोटा बैराज,
कोठा बैराज, कोठा बैराज, ठीक, यह आता है विदिशा में, विदिशा में। ये बातें आपको याद रखनी है और अब इसके बारे में ज़्यादा एनालिसिस हम लोग करने नहीं चाह रहे हैं। तो ये इतनी बातें आपको इस रिवर में याद रखनी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट रिवर के बारे में बात करते हैं कि नेक्स्ट रिवर कौन सी है। तो नेक्स्ट रिवर हम बात करते हैं सिंध रिवर के बारे में। कौन सी? सिंध रिवर। तो लिखें आप सिंध रिवर, सिंध नदी, ठीक। तो इसका जो उद्गम है, उद्गम विदिशा जिला, ठीक, विदिशा जिला। विलय जो है तो यमुना में होता है, विलय यमुना में, ठीक, विलय यमुना में है। जिले का नाम है जालौन, जालौन जिला यूपी, ठीक, ये याद रखना है। सहायक नदियां इसकी देख लें तो इसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां, तो सहायक नदियों में जैसे क्वारी, क्वारी नदी, ऐसे ही माहुर नदी, ठीक, और पाहुज नदी, ठीक, पाहुज रिवर। इस तरह करके इसकी परियोजना की बात करें तो परियोजना आपको याद रखनी कि यह परियोजना पूछी जाती है, परियोजना, और इस परियोजना का नाम है मणिखेड़ा। यह परियोजना इंपॉर्टेंट है, मणिखेड़ा परियोजना, ठीक। इस परियोजना को जरूर आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना मानी जाती है, ठीक। ऐसे ही गोपी कृष्ण बनाई गई, गोपी कृष्ण, गोपी कृष्ण बांध, ठीक, गोपी कृष्ण बांध है ये। तो ये गोपी कृष्ण बांध जो है तो गुना जिला में है, और ये बड़खेरा जो है तो इसे और एक कहते हैं मोहिनी सागर, मोहिनी सागर शिवपुरी, ठीक, शिवपुरी। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें तथा कमेंट में बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं। और आपके कोई क्वेश्चन होते हैं आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद। टेक केयर।